हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपके अपने इस चैनल पे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक अपने अगले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। और जो है, आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को हमारे लाइक कर दीजिए। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ताकि आगे आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट बना सकें। और जो है, आपको कोई भी चीज़, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमें बताएं। हम आपको उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। और जो है, आगे अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और उस पर वीडियो हम बनाएंगे, सेपरेट वीडियो आपके लिए। तो अगर हम इसमें एक चीज़ और देखें तो अगर एफ़ का मान अगर हम किसी मीडियम के लिए देखें तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन मीडियम हो जाएगा, ठीक। और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एक ये हो गया हमारा, एक ये इक्वेशन हो गई, ये वायु के लिए था और ये किसी दूसरे माध्यम के लिए था। अगर इन दोनों को हम जो है कैंसिल करें तो हमारा क्या मान निकल आएगा। अगर इन दोनों को कैंसिल करें तो क्या आ जाएगा, यानी कि इनको डिवाइड करें, इसको जो है भाग करने पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये ये इतना कट जाएगा, ये 4 पाई भी कट जाएगा। तो कितना आएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे 1/एप्सिलॉन, यहाँ पे 1/एप्सिलॉन एम आ जाएगा। तो ये एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, अगर एप्सिलॉन एम ऊपर चला जाएगा तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और जो इसी को हम क्या कहते हैं, के। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के का मान कितना हो जाएगा, F/F_m। यानी कि जो है बल जो है वायु के लिए और जो है किसी माध्यम के लिए, ये एक फार्मूला भी हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। देखिए, सदिश स्वरूप क्या होता है, सदिश स्वरूप एक्चुअली में होता है वेक्टर फॉर्म। तो इसमें हमें 2 चीज़ें कुल मिला के पढ़नी है। अगर हम देखें, ये आवेश अगर प्लस है, ठीक, ये भी प्लस है, तो ये दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। ये इधर बल लगाएगा और ये वाला जो है इधर लगाएगा, ठीक। अगर माइनस होंगे तब भी जो है प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक। तो अगर देखें हम Q1 Q2 को इस केस में जो है गुणा करेंगे, ये अगर प्लस प्लस होंगे तब भी क्या आएंगे, एक पॉजिटिव नंबर आए, यानी प्लस में आएंगे। और माइनस माइनस होंगे तभी माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी प्लस नंबर आएगा। यानी कि जो है ये जो है हमारा 0 से इनका गुणनफल जो है बड़ा आएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब ये दोनों, अगर इन दोनों आवेशों का गुणनफल 0 से बड़ा आ रहा है यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो यानी कि जो है ये दोनों आवेश क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, ये जो है इसके, ये आवेश जो है इस आवेश के ऊपर बल लगेगा, ठीक। किसकी वजह से, इसकी वजह से। इस Q1 के ऊपर आवेश बल Q1 के ऊपर बल लगेगा, किस आवेश की वजह से, Q2 की वजह से। तो यहाँ पे लिखेंगे बल, F को हम बल कहते हैं यानी फोर्स कहते हैं। किस पर लग रहा है, 1 पर, यानी 1 वाले आवेश पर। किसकी वजह से, 2 की वजह से। इसका मतलब होता है जिस पर लग रहा है उसे पहले लिखते हैं और जिसकी वजह से लगता है उसे बाद में लिखते हैं। ये वेक्टर का स्वरूप होता है। इसी तरह इसमें जो है बल लगता है तो ये इधर भागेगा, तो इसमें 2 पर लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से, 1 की वजह से। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब देखिए, तो इसका अगर हम मान लिखें तो F12 का मान वही हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। और R12 स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की दूरी क्या है, 12 है। और यहाँ पे अगर 2 1 का देखें तो यही आ गया, K Q1 Q2 बाई R जो है 12 का स्क्वायर, यही आ जाएगा, ठीक।
अब देखें इन दोनों का जो है नेट बल जो है बराबर 0 होगा। एक्चुअली में ये जो है 1 2 इसके माइनस होता है, क्योंकि माइनस इसलिए होगा क्योंकि देखिए इधर बल लगा रहा है, ये इधर बल लगा रहा है, और माइनस साइन जो है इसकी दिशा को जो है बताता है। दिशा को इसलिए बता रहा है क्योंकि माइनस साइन बताता है कि ये विपरीत दिशा में बल लग रहा है। अगर जो है माइनस ना होता तो मतलब ये इधर ही बल लग रहा है, लेकिन माइनस है तो अगर ये वाला इधर लगा रहा है तो ये वाला इधर लगा रहा है, यानी कि जो है विपरीत दिशा में बल लग रहा है। तो एक्चुअली में और इन दोनों का जो है नेट बल जो है 0 आ रहा है। नेट बल यानी पूरा जो है जोड़ा जाए तो 0 आ रहा है, क्योंकि ये आवेश तो उसी जगह है ना, बल क्योंकि बराबर लग रहा है, जितना वो इधर लगा रहा है उतना ही ये इधर लगा दे रहा है, तो ये जो है उसी तरह उसी जगह पर जो है ये दोनों आवेश रुके हुए हैं। नेट बल कोई नहीं लग रहा है, यानी दोनों आवेश जो है इधर उधर नहीं भग रहे हैं, बस ये इस पे बल लगा रहा है और ये जो है इस पे लगा रहा है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे नेट बल 0 हो रहा है। अगर इसको इधर ले आए तो प्लस और इन दोनों का बल जोड़ दें तो वो हो रहा है नेट बल हमारा 0। यही बात है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें ये जो है अगर एक माइनस हो और दूसरा प्लस हो तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 Q2 को गुणा करेंगे तो एक माइनस दूसरा प्लस तो क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा, यानी इसका मान जो है 0 से जो है क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि जो है जब 0 से छोटा होगा यानी माइनस में होगा तो दोनों आवेशों का अगर गुणनफल 0 से छोटा यानी माइनस में है यानी निगेटिव है तो दोनों आवेश क्या करेंगे, वहाँ पे प्रतिकर्षित बल लगेगा। प्रतिकर्षित बल लगेगा, कर्षित बल जो है लगेगा, यानी दोनों आवेश जो है प्रतिकर्षित करेंगे। इतनी बात। यहाँ पे प्रतिकर्षित करेंगे, यहाँ पे आकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे और यहाँ पे जो है आकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे। इतनी बात समझ में आई होगी आपको। ये इस तरह दोनों आकर्षित करेंगे, इधर भागेंगे और इसी में यही बल लगेगा। इसी तरह ये F12 लगेगा और यहाँ पे F21 लग जाएगा और यही पूरा सिस्टम होगा। अब देखते हैं बाहुल आवेशों के बीच बल। बाहुल आवेश यानी कई सारे आवेश हैं, बहुत सारे, तो उनके बीच जो है बल कैसे लगता है। मान लें यहाँ पे एक Q1 आवेश है और यहाँ पे और भी कई सारे आवेश हैं, जैसे Q2 है, Q3 है, ठीक, और Qn और भी कई सारे आवेश। तो इस जो है Q1 आवेश पर जो है ये सारे आवेश जो है बल लगाएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे ये Q2 और Q1 के बीच की दूरी हम क्या ले लें, R21 ले लें, ठीक, और इस Q1 और Q3 के बीच की दूरी क्या ले लें, R13 लेंगे, ठीक, R13 लेंगे और यहाँ पे Q1 और Qn के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, R1n हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो जैसे इस Q2 आवेश की वजह से जो इस पर बल लगेगा वो क्या लगेगा, Q1 पर F12 लगेगा और Q3 की वजह से Q1 पर क्या लगेगा, F13 लगेगा, ठीक, और जैसे इस Qn की वजह से क्या लगेगा, Q1n बल लगेगा, ठीक। और इन सारे इस पर ये सारे आवेश लगा रहे हैं तो इन सारे आवेशों, ये जो सारे आवेश लगा रहे हैं इन सारे बलों को हम जोड़ देते हैं, जैसे जिसे हम Fnet कहते हैं। जैसे जोड़ दिया, F21 लगा रहा है, ठीक, F12 बल लगा रहा है, ठीक, और उसके बाद F13 लगा रहा है, ठीक, और उसके बाद F1n लगा रहा है। तो इसी तरह जो है सारे आवेश लगाएंगे और भी कई सारे जाते जाते, ठीक, ये F1 बल लगाएंगे, ठीक। अब इनको जो है हम जोड़ दें कि इसमें क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, R12 का स्क्वायर, ठीक, Q1 Q2 बाई R13 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस Q1 Q2 अपॉन R1n का स्क्वायर। तो इन सभी बलों को जो है हम लोग देंगे जोड़ और कुल मिला के ये हमारा बाहुल के बीच ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। यानी अभी ये अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग एक तरंगाग्र
पार्ट है उसमें भी पढ़ेंगे। उसमें ये जो है इसी तरह उसमें कई सारे वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं, उन सारी तरंगों को जोड़ देते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पे जो ये इस पर बल लगा रहा है और इसका अध्यारोपण का ही मतलब होता है हर चीज़ को जोड़ देना। तो ये यहाँ पे नियम लगता है, तो यहाँ पे इस सारे बल को जोड़ देंगे तो उसी को हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं।